हेलो बच्चों, ये जेई मेंस 2025 का एक सवाल है। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो इसमें क्या लिखा है? इफ़ फॉर सम वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड द बीटा अल्फ़ा इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू बीटा एंड अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ गिवन 8, also given here sec square tan inverse alpha plus cosec square cot inverse beta is equal to 36, then find the value of alpha square plus beta square। तो यहाँ पर हमें दो कंडीशन दी गई है। तो पहली कंडीशन दी गई है यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा जो है 8 है, ठीक है, ये पहला इक्वेशन है। और दूसरा कंडीशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इक्वेशन दिया है सेक स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ अल्फा प्लस कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स बीटा जो कि 36 है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की आइडेंटिटीज़ को याद रखना पड़ेगा। हमारे पास कुछ आइडेंटिटी है tan इनवर्स अल्फ़ा, जो अल्फ़ा होगा इसके प्रिंसिपल वैल्यू में, और उसी तरीके से कॉट इनवर्स बीटा जो है वो भी बीटा होगा उसकी प्रिंसिपल वैल्यू में, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल करेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, यहाँ पे सेक स्क्वायर है बाहर में और अंदर में tan इनवर्स है। तो इस सेक स्क्वायर को वी नो, हमारे पास एक आइडेंटिटी है सेक को tan में बदलने के लिए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टैन स्क्वायर ऑफ tan इनवर्स अल्फा, ठीक है। उसी तरह से ये कोसेक स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ कॉट इनवर्स बीटा जो कि 36 होगा, ठीक है। अभी यहाँ पर ये एक 1 ये 1 1 2 हो जाएगा। अभी ये कॉट tan ऑफ tan इनवर्स अल्फा, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, और इसको भी हम लिख सकते हैं कॉट इनवर्स ऑफ बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, जो कि 36 दिया हुआ है, ठीक है। अभी ये tan इनवर्स ऑफ tan अल्फा जो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट बीटा हो जाएगा बीटा स्क्वायर, और ये 36 2 इधर ले लेंगे हम लोग, ट्रांसपोज कर देंगे तो ये 34 हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू जो आ गया हमारे पास 34 हो गया। अभी यहाँ से हम लोग पहला इक्वेशन देखते हैं। अल्फा की वैल्यू दी है अल्फा प्लस बीटा एज 8, ठीक है। हमारे पास एक प्रॉपर्टी है यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 34 दिया है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख देते हैं और -2 अल्फा बीटा लिख देते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 34। तो अल्फा प्लस बीटा ऑलरेडी हम लोगों को पता है वो 8 है, 8 स्क्वायर -2 अल्फा बीटा ये 34 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 64 यहाँ पर आ जाएगा, 8 स्क्वायर 64 माइनस 34 जो होगा 2 अल्फा बीटा होगा। तो अल्फा बीटा की वैल्यू जहाँ से आ जाएगी हमारी 64 माइनस 34, राइट। तो ये हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 15। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ जाएगी 15। अभी हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा प्लस बीटा 8 है, अल्फा इंटू बीटा 15 है। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है, हम इसको इस्तेमाल करेंगे। एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा 8 है तो 8x, अल्फा इंटू बीटा 15 है, 15 इज इक्वल टू 0। ना इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक रूट्स आ जाएंगे x माइनस 3 एंड x माइनस 5 जो 0 हो जाएगा। तो x का 2 वैल्यू आ गया हमारे पास, x का 2 वैल्यू आ गया, एक 3 आ गया और एक 5 आ गया। तो हमें एक इनिशियल कंडीशन एक दी है यहाँ पर क्वेश्चन में कि अल्फा जो होगा, अल्फा हमेशा बीटा से छोटा या इक्वल होगा, अल्फा जो हमेशा बीटा से छोटा या इक्वल होगा, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल करते हुए हमें लेना है अल्फा छोटा होगा तो अल्फा यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है, और बीटा हमारा 5 हो जाएगा। हमें ढूंढना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा की वैल्यू। तो अल्फा स्क्वायर अगर 3 स्क्वायर 9 एंड बीटा हो गया 5, 9 प्लस 5 इज 14। आई होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन, ओके।